वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर मेंस सीरीज का लेक्चर है। इसमें हम मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने वाले हैं। सामान्य तौर पर होता क्या है कि जो मेंस है इसका जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन फॉर्मेट है, वो कहीं पर आसानी से किसी बुक में नहीं मिलता है ना, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्या आती हैं और हम केवल सीधे सिंपल तरीके से लेक्चर को देख लेते हैं या फिर बुकों में पढ़ लेते हैं किसी भी टॉपिक को सिंपली। लेकिन उसे एक क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार करना एक बहुत ही बड़ा हमारे सामने टारगेट होता है कि उसे हम किस तरीके से तैयार करें। तो मैंने ये सोचा कि हम कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट बनाकर आप लोगों को देंगे और यहाँ पर हम रिवाइज़ कराएंगे और आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे, तो आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि जो मेंस आने वाला है एमपीपीएससी का, उसके लिए एक बहुत ही कारगर ये प्रयास है। बस आप बशर्ते कंटिन्यू रहें, कंटिन्यू देखें, वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि एक जो फॉर्मेट है ना, सामान्य तौर पर ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलता। आपने देखा होगा बस लेक्चर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक व्यवस्थित फॉर्मेट जो होता है क्वेश्चन का वो नहीं मिल पाता। प्री की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, प्री निकल भी जाता है, लेकिन सबसे अहम जो एग्ज़ाम है वो मेंस का होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मेंस की अगर तैयारी की जाए तो मेंस में हम इतना डिटेल से पढ़ लेते हैं कि प्री को हम थोड़ा बहुत अगर देख लें तो आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो हम आज से मेंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आपको लगातार बने रहना है और कंटिन्यू इसको वॉच करते जाना है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता के क्या कारण है। मतलब अनुपलब्धता का मतलब अनुपस्थिति। आपने देखा होगा जो गांव के क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सक हैं, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर है, नर्स है ना, कंपाउंडर है, मतलब कुल मिलाकर हॉस्पिटल में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता को चिकित्सक कहा जाता है। तो गांव के क्षेत्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता मतलब अनुपस्थिति सामान्य तौर पर आप में से बहुत सारे लोग गांव के होंगे और गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जब आप इलाज कराने जाते हैं, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब वहां पर कभी आपने सुना होगा कि डॉक्टर नहीं आता, कहीं नर्स नहीं आती, कहीं ये नहीं आता, कहीं दवाइयाँ नहीं मिलती है ना, कहीं कोई आपकी सुनता नहीं है ना। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चनों को आपको तोड़ लेना है। ग्रामीण क्षेत्र पूछा है मतलब शहरों को भूल जाना है, चिकित्सक पूछा है मतलब डॉक्टर नर्स, उसकी अनुपलब्धता के क्या कारण है, मतलब अनुपस्थिति के कारण बताना है, बस कारण। लेकिन यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो इस पर तो आप फोकस करेंगे ही कि अनुपलब्धता का बेसिक कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको तो आप डिटेल से लिखेंगे ही। मेन जो डिटेल है वो आपका इसी पर रहने वाला है क्वेश्चन का, लेकिन आपको इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लिखनी है जिससे आपको और लोगों की तुलना में ज़्यादा नंबर मिल सकें और आप आसानी से एग्ज़ाम को निकाल सकें। जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले बनाएंगे भूमिका। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको भूमिका नहीं बनाना, 3 नंबर में केवल 3 पॉइंट लिखने हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, इनको आप 1 2 3 लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, 15 नंबर में आता है, तो इसको आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का ये फॉर्मेट है, इसको आपको 1 पेज में लिखना पड़ता है। अगर यही आपको 15 नंबर में पूछ लेगा तो आपको थोड़ी सी भूमिका बड़ी कर देनी है। इन पॉइंट्सों को मैंने कंज्यूम करके लिखा है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे और जो कारण है इसको मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, इनको आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके लिखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं मतलब हॉस्पिटल की सेवाएं हैं, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, उस पर चिंता करने की बात है। और इन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, ये आपकी भूमिका हो गई। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल देंगे, जानकारी देंगे कि शहरों में 6000 डॉक्टर प्रति 1000 व्यक्तियों पर होते हैं, प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 6 डॉक्टर होना अनिवार्य होता है। कहाँ पर, गांव में, और होते भी हैं। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 3 डॉक्टर 10,000 व्यक्ति पर होते हैं। तो एक खासा बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, व्यक्ति तो व्यक्ति हैं, है ना, क्योंकि डॉक्टर मशीनों का इलाज तो करेगा नहीं, वस्तुओं का इलाज तो करेगा नहीं, व्यक्तियों को करेगा। जब उतने ही व्यक्ति यहाँ हैं और उतने ही व्यक्ति यहाँ हैं तो डॉक्टर सेम होना चाहिए।
जो कि सीधा सीधा आधा है। यहाँ पर 6 डॉक्टर मिलते हैं, यहाँ पर शहर में 3 डॉक्टर मिलते हैं प्रति 10,000 व्यक्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर 16,000 डॉक्टर और 12,000 विशेषज्ञों की कमी है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे भारत का जब ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, तो उन्होंने पाया कि भारत में लगभग 16,000 डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर मतलब जो MBBS किए होते हैं सामान्य तौर पर, और 12,000 विशेषज्ञ मतलब जो किसी एक अंग पर, जैसे आपने सुना होगा हृदय विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, त्वचा विशेषज्ञ, किडनी विशेषज्ञ, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी स्पेशलिस्ट, किसी भी विशेष ऑर्गन पर या अंग पर स्पेशलिस्टता हासिल करना, वो इस विशेषज्ञों की श्रेणी कहलाती है। तो 12,000 की कमी है और 16,000 डॉक्टरों की कमी है। जब इतनी कमी है तो निश्चित तौर पर अनुपलब्धता होगी ही, ये भी एक प्रकार से एक कारण है। डॉक्टर की उपलब्धता को वैश्विक प्रतिशत में अगर आप देखें, वैश्विक प्रतिशत में देखें तो 1,000 व्यक्तियों पर 1.3% है, 1.3% है। मतलब आप सोचिए कि 1,000 व्यक्ति अगर हैं, 1,000 अगर व्यक्ति हैं तो उन पर केवल और केवल 1.3% डॉक्टर हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। अगर इतना बड़ा अंतर है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर अनुपलब्ध होगा ही। अगर डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में होंगे तो डॉक्टर उपस्थित होगा, नहीं होगी पर्याप्त मात्रा में तो अनुपस्थित रहेंगे। 8% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, 8% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब है जो आपका फर्स्ट एड होता है, जो आपका नियर वाला जो प्राथमिक केंद्र होता है। 8% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी है। 8% आप देखेंगे तो वहाँ पर मेडिकल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, है ना। बहुत सारी चीज़ें कमी देखने को मिलती हैं। और फार्मासिस्ट की लगभग 10% कमी है। फार्मासिस्ट की 10% की कमी है। जब ये कमी होगी तो निश्चित तौर पर ये अनुपलब्ध होंगे, ये भी एक कारण है। लेकिन फिर आपको एक अच्छा सा पॉइंट बनाना है कारण का, है ना। कारण का ये आपको यहाँ लिखना है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको बढ़िया तरीके से हाईलाइट करके पेज में लिखना है चिकित्सकों की अनुपलब्धता का कारण। चाहे तो आप नोट्स बना रहे हो कॉपी में तो आपको इस तरीके से लिखने के बाद एक पॉइंट क्रिएट करना है। पहला पॉइंट आपका भूमिका हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कुछ प्रमुख बिंदु, तीसरा पॉइंट हो जाएगा चिकित्सकों के अनुपलब्ध होने के कारण। अनुपलब्ध होने के कारण में आपको फिर से नंबर 1 अगर आपने इस तरीके से पॉइंट दिया है तो फिर आपको अंदर इस तरीके से देना है, ठीक है, इस तरीके से देना है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछे, 6 नंबर में पूछे तो आपको इस तरीके से लिख देना है। और अगर 15 नंबर में पूछे तो इसी एक पॉइंट को आपको डिटेल से लिखना है। सबसे पहला कारण क्या है कि जो शहर है, शहर से दूरी, ग्रामीण जो क्षेत्र है, आप शहर से दूरी लिखेंगे पॉइंट, और शहर से दूरी लिखने के बाद 6 नंबर में छोड़ देंगे। अगर 15 नंबर में पूछेगा तो आपको शहर से दूरी के बाद थोड़ा सा डैश करके लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र से शहरी क्षेत्र काफ़ी दूर होता है। और जब दूर होता है तो शहर में जो डॉक्टरों की उपस्थिति है वो डॉक्टर कहीं ना कहीं गांव के लोगों को कवर नहीं कर पाते। और जब कवर नहीं कर पाते तो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर क्या हो जाते हैं, अनुपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि गांव में रेशियो कम है, शहर में डॉक्टरों का रेशियो ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, दूरी ज़्यादा होने के कारण, रोड ना होने के कारण, है ना, आवागमन की सुविधाएं ना होने के कारण डॉक्टर या नर्स वहाँ पर अनुपलब्ध होते हैं। कहाँ, गांव में। तो पहला कारण क्या है, शहर से दूरी। दूसरा कारण है आधारभूत सुविधाओं का ना होना। एक पॉइंट बन गया आधारभूत सुविधाओं का ना होना, 6 नंबर में छोड़ देना है लिख के और 15 में डिटेल में लिखना है। आधारभूत सुविधाओं का ना होना मतलब जैसे जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे मान लो अस्पताल है, अस्पताल में उपस्थित बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ हैं, है ना, कुछ और बहुत सारे यंत्र होते हैं जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, स्फिग्मोमैनोमीटर हो गया, अन्य जैसे एक्सरे मशीन हो गया, ऐसी बहुत सारी मशीन होती हैं, एंडोस्कोपी मशीन होती है, ECG होती है। ऐसी बहुत सारी आधारभूत सुविधा होना बहुत ज़रूरी है जो कि गांव में नहीं हो पाती। जब गांव में नहीं हो पाती तो गांव में डॉक्टर भी नहीं होता, और डॉक्टर जब नहीं होगा तो डॉक्टर आने में अनुपलब्ध होगा, अनुपस्थित होगा। तीसरी कमी है शहरों में लाभ। शहरों में ज़्यादा लाभ होता है, शहरों में ज़्यादा लाभ होता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। डॉक्टर शहर में ही अपनी क्लिनिक खोलते हैं, जिस कारण
डॉक्टरों की संख्या शहर में ज़्यादा होती है और शहर में अन्य और भी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे उन्हें डॉक्टरों को अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, अपनी क्लिनिक पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंटों का आना, तो इस तरीके से शहर में लाभ होते हैं, इसलिए शहर में डॉक्टर पहुंच जाता है और गांव में डॉक्टर नहीं आ पाता, अनुपस्थित होता है। आगे कारण है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन ना होना, रहने की सुविधा ना होना, पानी ठीक से ना मिलना, बिजली ठीक से नहीं मिलना, नेटवर्क ठीक से ना मिलना, ऐसी बहुत सारी असुविधाएं होती हैं जिस कारण डॉक्टर गांव में नहीं जाता, गांव में नहीं रहता, गांव में अपनी सुख सुविधा नहीं देता, जिस कारण वो गांव में अनुपलब्ध रहता है। गांव में अगर उसकी पोस्टिंग भी है, अगर किसी डॉक्टर की गांव में पोस्टिंग भी है, किसी गांव के प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य या हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी भी है, तो वो ज़्यादा करके शहर में रहता है। आपने देखा होगा, शहर में सुना होगा कि भाई डॉक्टर साहब शहर गए हैं, है ना, तो शहर में वो सुख सुविधाओं के लिए चले जाते हैं। एक अच्छा वातावरण ना मिल पाना, गांव में वातावरण थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, है ना, शब्दावली भी थोड़ी सी अजीब रहती है, भाषा शैली भी ठीक नहीं रहती, एजुकेशन भी नहीं रहता, अशिक्षा रहती है, बहुत सारी सुख सुविधाओं की कमी रहती है ना, जिस कारण डॉक्टर लोग गांव में नहीं रहते, तो वो कहाँ चले जाते हैं? शहर। जब शहर चले जाएंगे तो अनुपलब्धता का कारण हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं, है ना। कुछ चिकित्साएं सुविधाएं नहीं होती। चिकित्साएं सुविधाएं जैसे मतलब जैसे किसी डॉक्टर को क्लिनिक खोलना है तो उसी क्लिनिक के लिए बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छी मशीनें शहर में मिल जाएंगी। बहुत अच्छे डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल या बहुत अच्छी क्लिनिक गांव में नहीं मिल पाएगी, है ना। गांव में उसको बहुत अच्छी क्लिनिक नहीं मिल पाएगी, पता चला कच्चे घर में वो अपना क्लिनिक खोले हुए है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं के कारण गांव में डॉक्टर नहीं होते। जब गांव में डॉक्टर नहीं होते तो गांव में चिकित्सकों की अनुपलब्धता हो जाती है। डॉक्टर का मतलब कोई भी आ सकता है, नर्स, कंपाउंडर, कुछ भी हो, सारी सुविधाओं से ग्रामीण लोग वंचित रह जाते हैं। और जब भी कोई गांव का व्यक्ति बीमार होता है तो वो शहर की तरफ भागता है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है। इसमें लिखेंगे उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों की अनुपलब्धता बनी हुई है और यह एक भयावह स्थिति है जिससे निपटने के लिए सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए, नहीं तो यह समस्या आने वाले समय में व्यापक रूप से गंभीर रूप ले सकती है। ठीक है, इतना लिख के आप अपने आंसर को क्लोज कर देंगे। 6 नंबर में है तो थोड़ा सा कम लिखेंगे एक पेज में, 15 में है तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इन बिंदुओं को एक साथ लिखकर डैश करके थोड़ा सा डिटेल लिख देना है। आई होप ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सराहा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, तो मैं लगातार मेंस आंसर राइटिंग पर वीडियो बनाता रहूँगा और रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन लेकर मैं आपको आऊँगा और 2 से 3 महीने में आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में MPPSC 2019 का मेंस होना है और आपको पता है कि 2020 की भी प्री का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो प्री भी आने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी करें। जब मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी भी कहीं ना कहीं साथ में हो जाएगी, या प्री जब आएगा तब आप 1 महीने पहले तैयारी मेंस की छोड़ देंगे, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे जब आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सोचना ये होता है कि हम अभी से प्री की तैयारी करेंगे और जब प्री निकलेगा तब मेंस की करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। इस बात को आप गठान मान लीजिए, क्योंकि जब प्री होता है और उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद मेंस होने में मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने लगते हैं। और 2 या 3 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, निबंध लेखन, हिंदी, है ना, एथिक्स के बाद स्वास्थ्य कल्याण, विश्व स्तर की संस्थाएं, वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, ये सब कवर कर पाना इम्पॉसिबल होता है। मैं तो ये कहता हूं कि 3 महीने में आप अच्छे से एक सब्जेक्ट को, पेपर 1 को ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से आपको मेंस की तैयारी करना होगा और 1 महीने पहले अगर आप प्री की तैयारी कर लेते हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। लेकिन केवल प्री के लिए पढ़ेंगे तो कभी प्री नहीं निकल पाएगा, समस्या आएगी आपको। और मैं तो हमेशा कहूँगा कि मेंस की तैयारी करें। अगर प्री में आप 100 में से 100 भी ले आएंगे तो क्या फ़ायदा है? अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है तो ये सब बेकार है। तो आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।